हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो, अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनके गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो, अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनके गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं, आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो, अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। जो ऐसा निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी, उसके अंदर दृढ़ विश्वास, तो उसके हर समय भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को देखता है। ये संयोग, ये वियोग, संसार की ये द्वंद्वमयी वृत्तियां भक्तों के हृदय में नहीं चुभती। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश। ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो। फिर देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती, राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती, एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवश्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने